नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, एक अलौकिक गुरु जब साथ में होते हैं, जब हमारे सामने होते हैं, तो ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं से प्रथम पूजनीय होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि एक अलौकिक गुरु, सिद्ध गुरु हमेशा इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को अपने ही अंदर समाहित रखते हैं। अगर आपको किसी देवी देवता तक जाना है तो एक गुरु के माध्यम से ही होकर जाना पड़ेगा। बिना गुरु के ना ईश्वर मिलेंगे, ना ही ईश्वर की कोई परछाई। बाबा नीम करौरी महाराज जी ने समय समय पर अनेक भक्तों को उनके ही हृदय में बसे प्रतिरूप के दर्शन करवाए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन से कृष्ण भगवान के भक्त हैं और अनायास ही आपका प्रेम महाराज जी की तरफ झुका है, तो बाबा आपको उस कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होने देते। महाराज जी स्वयं में उन्हीं कृष्ण को संभाल लेते हैं और आपको उन्हीं कृष्ण के साथ रहते हुए अपने पास रखते हैं। ऐसे ही अगर कोई बचपन से किसी देवी माता का प्रबल भक्त हो, तो महाराज जी अलौकिकता के स्तर पर एक स्त्री रूप धारण करके देवी माँ भी बन जाते हैं। एक अलौकिक गुरु की यही खासियत होती है कि वह इस जन्म मरण भौतिक अलौकिक किसी भी स्तर के, किसी भी शारीरिक रूप से परे होता है। हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि हमारा अलौकिक गुरु मात्र एक पुरुष है या फिर मात्र एक स्त्री है। अलौकिक गुरु तो इन दोनों ही धारणाओं से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इन सभी के साथ में अलौकिक गुरु की एक और खासियत होती है कि वह कभी भी किसी और का स्थान नहीं लेते, क्योंकि उनका स्वयं का स्थान सर्वोच्च होता है। इसीलिए अगर एक भक्त बचपन से किसी और को ध्याता है, तो महाराज जी उसकी उस भक्ति को नहीं स्थानांतरित करते। बाबा स्वयं आकर उसी भक्ति के नज़दीक में कुछ इस तरह बैठ जाते हैं कि भक्त के हृदय में उसके बचपन से बसे हुए इष्ट और महाराज जी एकाकार हो जाते हैं। बाबा ही वह हो जाते हैं जो आपके हृदय में पहले से हैं। महाराज जी के ऐसा करने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि जिनके प्रति आप बचपन से जुड़ाव महसूस करते हैं। एक बालक जब छोटा होता है, बहुत छोटी आयु का होता है, तो आपने देखा होगा कि स्वतः ही वह किसी न किसी ईश्वरीय स्वरूप की ओर लालायित हो जाता है। कुछ बच्चे हनुमान जी की तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ बच्चे शिव जी की तरफ, तो कुछ कृष्ण जी की ओर खींचे चले जाते हैं। जबकि हम यह भी जानते हैं कि इतनी छोटी आयु में उन बच्चों ने भौतिक जीवन तो जिया ही नहीं, यहाँ की तो उनके पास में कोई स्मृति ही नहीं। फिर भला वे कैसे किसी ईश्वरीय स्वरूप की ओर इतना खींचे चले जाते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि उनकी जीव आत्मा में वही ईश्वर आराध्य हैं और हर जन्म के अंदर वह बच्चा जो भी स्त्री या पुरुष रूप धारण करता है, उसके बार बार रूप बदल देने के बावजूद उसके आराध्य तो वही रहते हैं। और कालांतर में उस भक्त की अपने ही आराध्य पर दृढ़ता और ज़्यादा प्रबल हो, जिससे आने वाले जीवन में उसकी भक्ति का मार्ग आगे की ओर अग्रसर हो। इसके लिए उसके जीवन में आते हैं एक अलौकिक गुरु। अलौकिक गुरु उनके भक्त के जो भी इष्ट आराध्य होते हैं, उन्हीं को स्वयं में प्रतिबिंबित करते हैं। बाबा नीम करौरी महाराज जी स्वयं हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप हैं और हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप होने के कारण इस कालखंड के जितने भी देवी देवता जागृत हैं, सारे के सारे हनुमान जी के अंदर ही झलकते हैं। हनुमान जी को मिले इस खास वरदान की वजह से महाराज जी भी समस्त देवी देवताओं को अपने अंदर प्रतिबिंबित रखते हैं और अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। बाबा नीम करौरी महाराज जी तो एक बार स्वयं ही शिव हो गए। आइए सुनाते हैं आपको महाराज की वह सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के एक भक्त रहे हैं मुकुंदा जी, और उन्हीं मुकुंदा के पिताजी शिव जी के परम भक्त थे। वे अत्यंत निष्ठा से शिव जी का हमेशा रुद्राभिषेक करते थे। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है, वहां से प्राप्त एक अनुपम स्फटिक सदृश्य वाले आकार के नर्मदेश्वर का श्रृंगार बरोली, लाल चंदन तथा फूलों से किया करते थे। इसके साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी वे किया करते थे। पर वे मुकुंदा के बड़े भाई पूरनदा के कारण महाराज जी से नाराज थे कि अभाव में डूबे हुए पूरनदा गृहस्थी की जिम्मेदारियां त्याग कर इन बाबा के पीछे निरर्थक भागे फिरते हैं बिना किसी सांसारिक प्राप्ति के। और उनका मानना था कि अगर महाराज जी बाबा इतने सिद्ध हैं, तो क्यों नहीं उस भक्त की गृहस्थी ठीक कर देते, क्यों नहीं उस भक्त के जीवन से गरीबी को एकाएक ही मिटा देते। एक दिन की बात है, वन विभाग के क्वार्टर में जब शिवजी का सामूहिक पूजन हो रहा था,
तो महाराज जी का वहाँ पर एकाएक आगमन हो गया। जब मुकुंदा के पिताजी ने देखा कि महाराज जी वहाँ पर आ गए हैं तो वे बाबा को देखकर उन्मादग्रस्त हो गए। उन्होंने कांपते हुए महाराज जी को प्रणाम तो कर लिया, परंतु बाबा ने ही सामने से पूछ लिया कि क्या तूने हेड़ा खान के बाबा देखे हैं। मुकुंदा के पिताजी ने तुरंत कहा कि नहीं महाराज, मैं तो बस सोमारी बाबा को जानता हूँ, हेड़ा खान बाबा कौन हैं। महाराज जी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, नहीं देखे तूने हेड़ा खान बाबा, वे तो शिव थे। बाबा के ऐसा कहने पर मुकुंदा के पिताजी ने फिर से दोहराया कि नहीं महाराज, मैं किन्हीं हेड़ा खान बाबा को नहीं जानता, मैंने उनके बारे में तो कभी नहीं सुना। दोस्तों, जो ही मुकुंदा के पिताजी ने महाराज जी से हेड़ा खान बाबा के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करी, तभी महाराज जी ने अपने सीने से दोनों हाथों से अपना कंबल एकदम से हटा दिया और जो ही मुकुंदा के पिताजी की नज़र बाबा के सीने पर गई, सामने का दृश्य देखकर उनका पूरा का पूरा शरीर कांप उठा। मुकुंदा के पिताजी ने देखा कि महाराज जी के सीने में साक्षात शंकर भगवान जीवन स्वरूप में विराजमान हैं। जीवन स्वरूप में इसलिए क्योंकि मुकुंदा के पिताजी खुली आंखों से सब कुछ देख रहे थे। ना ही कोई यह स्वप्न था, ना ही कोई यह आंतरिक ध्यान विधि थी और ना ही कोई आत्मीय स्तर का अलौकिक गमन था, अपितु यह तो इसी भौतिक जगत में, इसी संसार के अंदर अन्य लोगों के मध्य रहते हुए इसी वर्तमान समय काल के अंदर उन्होंने खुली आंखों से अपने सामने देखा कि स्वयं शंकर भगवान महाराज जी के हृदय स्थल पर विराजमान हैं। ये दृश्य देखकर मुकुंदा के पिताजी के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से महाराज जी को झुककर प्रणाम किया। दोस्तों, मुकुंदा के पिताजी कहते हैं कि उस दिन बाबा ने अपने रुद्र अवतार होने की पुष्टि कर दी। पहले मैं उनसे विमुख रहता था, उनसे चिढ़ा करता था। उस दिन के बाद में मेरी उनमें अथाह आस्था हो गई, क्योंकि वे कोई और नहीं, वे तो स्वयं ही शिव हैं, वे तो स्वयं ही हनुमान हैं, वे तो स्वयं ही बाबा नीब करोली महाराज जी हैं, जो एक सिद्ध संत मानव स्वरूप के अंदर रहते हुए अपने अंदर स्वयं भगवान शंकर को समाहित रखते हों, स्वयं हनुमान जी की अद्वैत ऊर्जाओं को धारण किए हुए हों। वह संत कोई साधारण संत नहीं हो सकते। वह हैं जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं, जो सबसे बाहर स्वयं है। और महाराज जी का ये भाव उनकी अलौकिक असीमितता को भी दर्शाता है। बाबा का दायरा ना सिर्फ ये भूलोक अपितु पूरे के पूरे ब्रह्मांड लोक तक फैला है, क्योंकि दोस्तों इस छोटे से मनुष्य शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड के परम देवी देवताओं को धारण कर लेना ये कोई साधारण बात नहीं। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण साधु संत तो कदापि नहीं कर सकता। हाँ, एक साधु संत ऊर्जाओं को धारण करके सिद्ध हो सकता है। सिद्धि के द्वारा वह कुछ अलौकिक लीलाओं को यहाँ पर संपादित कर सकता है, परंतु देवी देवताओं को अपने शरीर में धारण कर लेना संपूर्ण जागृत स्वरूप के अंदर, यह वास्तव में अलौकिकता की असीमितता है। साथ ही महाराज जी की ऐसी इन घटनाओं से भक्तों को एक सीख भी मिलती है कि जिनको आप बचपन से ध्याते हो, जो आपके हृदय में विराजे हैं, उन्हें बाबा के दर्शन हो जाने, महाराज जी के सानिध्य में आ जाने के बाद में कदापि अपने हृदय से न त्यागें, क्योंकि वे तो आपके जन्म जन्म के इष्ट होते हैं। और हर जीवन, हर जन्म के अंदर महाराज जी आपको अलग अलग रूप में मिलते हैं। आपके पास में कोई स्मृति नहीं होती कि पिछले जीवन में आपने महाराज जी के किस स्वरूप में दर्शन किए थे, परंतु जो आपके इष्ट होते हैं, जो आपके आराध्य होते हैं, उनका प्रतिबिंबित रूप तो सदैव आपके हर जन्म के अंदर आप ही के साथ चलता है। इसीलिए बाबा के साथ रहते हुए, बाबा के प्रति समर्पित रहते हुए अपने इष्ट देव को सदैव नमन रखिए, सदैव उनको सर्वोच्च स्थान पर रखिए। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।